औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 83, इसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और साथ में आयत नंबर 84, 85 ऑनवर्ड। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कुरान विद रमशा। होप्स हो कि हम आपको कुछ ना कुछ तो सिखा पाए हैं अभी तक और इंशाल्लाह फर्दर भी। व इज़ अख़ज़ना मिसाक़ा बनी इस्राईला लतअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदीना इहसानन व ज़ी कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनी व क़ौलू लिन्नासी हुस्ना व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुरिदून। तर्जुमा, और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना और वालिदैन के साथ भलाई करना और रिश्तेदारों, यतीमों और मस्कीनों के साथ भी एहसान करना और लोगों से अच्छी बात कहना और नमाज कायम करना और ज़कात देना, फिर तुम में से चंद के अलावा सब ने रूगर्दानी की और तुम तो मुंह मोड़ने वाले ही थे। तफसीर, अल्लाह ने बनी इसराइल से 6 बुनियादी अहकाम का वादा लिया। सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों से भलाई करना, लोगों से अच्छी गुफ्तगू करना, नमाज को पढ़ना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना। लेकिन ज़्यादातर ने इन अहकाम को छोड़ दिया। ये आयत हमें भी यही सबक देती है कि अल्लाह के बुनियादी अहकाम से मुंह ना मोड़ें। आयत नंबर 84, व इज़ अख़ज़ना मिसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम वला तुख़रिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून। तर्जुमा, और जब हमने तुमसे ये अहद लिया कि ना तो आपस में खून बहाओगे और ना अपने लोगों को घरों से निकालोगे, फिर तुमने इसका इकरार किया और तुम खुद इस पर गवाह थे। तफसीर, यहूद के कबाइल ने एक दूसरे से ना लड़ने और ना कत्ल करने का वादा किया था, मगर बाद में इस वादे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। अल्लाह ने याद दिलाया कि तुमने खुद उस पर गवाही दी थी। आयत नंबर 85, सुम्मा अंतुम हाउलाई तक़तुलूना अनफुसकुम व तुख़रिजूना फ़रीक़न मिनकुम मिन दियारिहिम तज़ाहरूना अलैहिम बिल इस्मि वल उद्वानी व इन यातुकुम असारा तुफ़ादुहुम व हुवा मुहर्रमुन अलैकुम इख़राजुहुम अफ़तुमिनूना बिबादिल किताबि व तकफ़ुरूना बिबादी फ़मा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला जुज़्य फ़िल हयातिद दुनिया व यौमिल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाबि व मल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तअमलून। तर्जुमा, फिर तुम ही वो लोग हो जो आपस में एक दूसरे को कत्ल करते हो और अपने साथियों को घरों से निकाल देते हो, गुनाह और ज्यादती के साथ उनके खिलाफ दूसरों की मदद करते हो, और अगर वो कैदी होकर तुम्हारे पास आते हैं तो तुम उनको फिदिया देकर छुड़ा लेते हो, हालांकि उनका निकालना तुम पर हराम था। क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान लाते हो और दूसरे का इनकार करते हो? जो ऐसा करे उसकी सज़ा दुनिया में रुसवाई है और क़यामत के दिन सख्त तरीन अज़ाब, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं है। तफसीर, ये बनी इसराइल की मुनाफ़िक़त और दोगले मयार का जिक्र है।
قتل کرنا منع تھا پھر بھی کرتے تھے، جلا وطنی حرام تھی پھر بھی کرتے تھے، مگر قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑاتے تھے تاکہ دنیاوی فائدہ ہو۔ اللہ نے ان پر بہت سخت تنبیہ کی کہ ایسا رویہ دین کو ٹکڑوں میں بانٹتا ہے۔ جزا دنیا میں ذلت، آخرت میں سخت عذاب۔ مزید قرآن ود رمشا کو سبسکرائب کریں، لازمی کریں اور سب لوگ کریں تاکہ میرے اور آپ کے گناہ کم سے کم ہوں۔ ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔